हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग-अलग तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोज़िशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। ये पार्टी कोई एक या दो लोगों के की जागीर नहीं है। ये हम सबके खून और पसीने की बनी हुई पार्टी है। मैं आज भी आम आदमी पार्टी की सांसद हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का एक सपना है वो पूरा होना चाहिए और मैं उसके लिए काम करती आई हूं, करती रहूंगी। बट फैक्ट तो यही होता है कि जब अगर लीडरशिप इतनी बदल जाए, अगर लीडरशिप कोविड के दौरान भी अपना शीश महल बनाए, अगर लीडरशिप लोगों से बात ही ना करे, लोगों के बीच ही ना जाए, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ा ही कूड़ा चारों ओर है, गंदा पानी आ रहा है, यमुना साफ नहीं हो रही, एयर पोल्यूशन से हम सबकी सांसें फूल रही हैं। मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 5 अप्रैल 1911 को दिल्ली में अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे। उसी दौरान एक पतले हल्के युवक ने झंडा थामकर लहराया और फटी हुई शर्ट दिखाकर कहा कि वो इस आंदोलन में पूरी तरह शामिल है और उसके साथ एक दो दोस्त और भी थे। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, इसका नाम था अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, अन्ना ने आंदोलन शुरू किया तो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जैसे लोग अपना काम छोड़कर चुपचाप इसमें शामिल हो गए और इन्होंने दिखावे पर बहुत जोर दिया। कहीं फटी हुई शर्ट, कहीं फटा हुआ पजामा, तो झुकी हुई गर्दन लेकर ये उस आंदोलन में शामिल हो गए। इनके साथ और बहुत सारे युवा भी उस आंदोलन में शामिल थे और जबकि कुछ युवा तो दिल से शामिल थे, लेकिन ये लोग एक चालबाजी के तहत शामिल हुए थे। इनमें से सबसे बड़ा चालबाज चेहरा था अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ दोस्तों, इस केजरीवाल ने धीरे धीरे इस आंदोलन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया और जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ तो अन्ना द्वारा सुझाए गए सुझाव को ना मानते हुए इसने दिल्ली में पार्टी बना डाली और पार्टी का नाम भी ऐसा रखा, आम आदमी पार्टी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में ऐसे लोगों को काफ़ी महत्ता दी जाती है, जैसा कि इसके मामले में भी हुआ और इसने सिद्ध करने की कोशिश की कि ये सच्चा ईमानदार और कट्टर है, ईमानदार है। लेकिन धीरे धीरे इसकी पोल खुलनी शुरू हो गई और सत्ता का नशा जैसे इसको चढ़ा, इसने अपना असली खेल दिखाना शुरू कर दिया। जी हाँ, अच्छे महंगे महलों में रहना और अच्छी गाड़ियों सफ़र करना और अच्छे अच्छे महंगे महंगे होटलों में खाना खाना इसका शौक था। अब दिल्ली की राजनीति ऐसी है कि बिहार, यूपी और अन्य जगह से आए हुए लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही लोगों में इसने पैठ बनाई और उनको अपना दीवाना बनाया। धीरे धीरे इसने इतनी गहरी पैठ बना ली कि यूपी के लोग और बिहार के लोग इसी को वोट देने लग गए और इसने दिन पर दिन एक नया ड्रामा भी दिल्ली में जारी रखा। साथ ही साथ उस दौरान इसने गुजरात, मध्य प्रदेश और असम जैसी जगहों पर जाकर भी इलेक्शन लड़ा। अब इसको सफलता कितनी मिली कितनी नहीं, ये तो सभी को पता है। दिल्ली और पंजाब में ज़रूर इसको सफलता मिली। दिल्ली में इसके झूठ का टाइम 11 साल चला। 11 साल तक ये दिल्ली में झूठ बोलता रहा और बहकाता रहा। जनता को कुछ मिले या मत मिले, लेकिन इसकी मनमर्जी खूब चली।
अब भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब है कि आपको जनता सहन कर सकती है 5 साल तक, लेकिन 10 साल तक भी कर सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं। और ऐसा ही कुछ इस महाशय के साथ में हुआ। अब ये दोनों लोग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दोनों ही अपना चुनाव हार चुके हैं और इतनी बुरी हालत में हारे हैं कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। सिर्फ 22 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी आई है और वहीं पर बीजेपी 47 सीटों के साथ जीतकर पहले नंबर पर आई है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली ने अपना मन बना लिया एक पार्टी को वोट देने का और 10 साल तक इसको देती रही और देखती रही। इसके झूठे वादों पर भी चिंता करती रही। इसने कहा यमुना साफ करा देंगे, लेकिन नहीं हुई। इसने कहा रोड बना देंगे, लेकिन नहीं बने। इसने कहा हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन नहीं बने। इसने क्लासरूम की बात की तो नहीं हुआ। दरअसल कोई भी काम नहीं हुआ। इसके झूठे वादों और झूठे इरादों का भंडाफोड़ अब जनता के बीच में हो चुका है। ये कागज हाथ में लेके लहराता रहा और बाद में जब जेल गया और मनोज सिसोदिया भी गया तो इन्होंने इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि उसमें कोर्ट ने इनको जेल में भेजा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। इस बात को लेकर अब दिल्ली ने साफ कर दिया है कि उनको भी इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग गलत तरीके से दिल्ली की कब्जा करके बैठ गए थे और अब दिल्ली को इन्होंने लूट कर खाली कर दिया। शराब घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मनीष सिसोदिया जैसों ने जब शराब फ्री की, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल देकर दिल्ली की जनता को जमीन में मिला दिया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शराब घोटाला। और शराब घोटाले की आंच अभी तक भी केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को छोड़ नहीं रही। और अब इनका आगे क्या हालात होंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन समय है बताता है कि पहले तुम हारो जाओ और अपना रास्ता पकड़ो और उसके बाद तुम्हें इंसाफ भी देना होगा। जनता ने जितना विश्वास करती है, उस जनता का विश्वास भी कहीं ना कहीं अपना हिसाब मांगता है और अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये हिसाब देंगे ही देंगे। इसका देंगे तो जेल में रहेंगे, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। सारे वक्त इल्जामों की और आरोपों की राजनीति करने वाले ये दोनों शेर आज भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी सरकार और इनकी पार्टी कब तक एक रहेगी ये भी कहा नहीं जा सकता। अब देखना होगा कि थोड़े दिनों में इसकी पार्टी टूटकर बिखर जाएगी और कारण भी उसका यही है कि इसमें सभी लोग मतलबी घुस गए थे। जैसे अरविंद केजरीवाल चाहता था वैसे ही लोग घुस गए थे। जो इसके असली ओरिजिनल कर्ता धर्ता थे वो तो किसी और पार्टी में चले गए या उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन इसके साथ पूरा एक टोला था जिसका ये मुखिया था। इस मुखिया को पटकनी दी है भारतीय जनता ने। भारतीय जनता जितनी शाबाशी की अधिकार है, उतना ही दिल्ली का वोटर भी, दिल्ली के वोटर ने बता दिया कि उनको मूर्ख तो बनाया जा सकता है लेकिन इतने लंबे समय तक नहीं। और इसी बात को देखते हुए उन्होंने इसको चेंज कर दिया और इसको अपने पास से भगा दिया है। अब इसका फैसला वक्त करेगा कि क्या होता है क्या नहीं। ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और अच्छी तरह पहचानते हैं। अब यही अरविंद केजरीवाल किसी समय एक फटा हुआ मफलर और एक झुका हुआ टूटी चप्पल पहन के आता था, आज बड़े बड़े होटलों में, महंगे महंगे होटलों में नाश्ता करता था। अब इसको इस बात का पता चल गया कि राजनीति क्या चीज़ है। आगे वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे समय में अगर लीडरशिप अपने आप को जनता से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेगी तो फिर तो यही होगा जो हुआ है। मुझे ये लगता है कि घमंड और अहंकार किसी का भी बहुत दिन तक नहीं चलता, ये चकनाचूर होता ही है। जब रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया तो अरविंद केजरीवाल तो क्या है। तो सच्चाई तो यही है कि जिस तरीके का घमंड और अहंकार इन्होंने दिखाया, जैसे इनकी कथनी और करनी में फर्क आता रहा और इन्हें तो यहां तक लगा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला को अपने ही घर में बुरी तरीके से पिटवा देंगे, लात और घूंसों से पिटवाएंगे, फिकवा देंगे, उसके बाद उसका चरित्र हरण करेंगे और जनता इन्हें माफ कर देगी। मैं ऐसा नहीं मानती। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पिटवाया और आज जिन लोगों ने मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करी, चरित्र हरण करा, इतना दुष्प्रचार करा, आज उनकी अपनी सीट तक नहीं बची। तो आई थिंक भगवान है और अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है, हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना,
कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है, और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू एनहांस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक क्या है, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज़ होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। आपने मीडिया को सुना इस बहुरंगी बाबा के बारे में। दरअसल इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। इसने राजनीति को इतना भ्रष्ट रूप दिया, इतना घटिया रूप दिया कि इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। दरअसल भारतीय राजनीति में नेता बहुत हुए, लेकिन इससे नीचे नीचे इसने सब सीमाएं तोड़ दी। और दोस्तों जिस तरह ये आया था, इतना चालाक आदमी था कि इसने अन्ना को धोखा दिया, और धोखा देने के बाद दिल्ली की राजनीति पर काबिज हो गया। अब ये ना मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री, ना कोई मंत्री। अब ये जिसको देखते हैं कि कैसे सड़कों पे घूमता है। दरअसल झूठ का सहारा लेकर आए इस आदमी को 11 साल तक दिल्ली की जनता ने झेला, इसके झूठ में आ गई, लेकिन अब उसने इसके झूठ का पर्दा पास कर दिया है। और ये आदमी वो आदमी है जिसकी कोई मिसाल आपको हिंदुस्तान के दूसरे किसी हिस्से में नहीं मिलेगी। इसने तंत्र मंत्र करके जैसे तैसे करके सत्ता तो पा ली, लेकिन काम करने का किसी और को सौंप दिया। काम भी कैसा किया सब जनता जानती है। ये इल्ज़ाम लगाता रहा भाजपा पर, कभी किसी पर, लेकिन आज उसी भाजपा को लाकर दिल्ली ने तख्त का ताज दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जीती भाजपा ने अब इसको समाप्त करने का बिल्कुल बीड़ा उठा लिया है। इसके नेता जो अभी इधर उधर दूसरी पार्टियों में भाग रहे हैं, अब सारे भाग खड़े होंगे, और जो इसके एमएलए जीते हैं वो भी नहीं रुकेंगे। उसका कारण ये है कि ये कोई नेता नहीं है या ऐसा लीडर नहीं है कि इसकी तरफ सब खींचे चले आए। दरअसल सब सत्ता के लोभ में, सत्ता के मोह में आए थे, और उन्होंने 10 साल दिल्ली को जमकर लूटा। अब पंजाब की बारी है, देखना है इसका पंजाब में ठिकाना कितनी देर टिकता है। दरअसल पंजाब की सरकार भी अभी किसी भी समय गिर सकती है, ऐसा संदेशा जताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि पंजाब में भी सिर्फ ढोल बजाए जाते हैं, काम नहीं किया जाता, और इधर उधर की बातें करके ही पंजाबियों के दिल में बसने की कोशिश कर रहे हैं। और अब केजरीवाल के हारने के बाद तो पंजाब में खतरा मंडरा गया है। इस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता। इस बात को लेकर अब कई जगह चर्चाएं छिड़ चुकी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्या होगा। दरअसल गुरदास मान जो कि एक गायक कलाकार था, उसको नेता बनाकर इसने पंजाब में भी अपना ही राज्य स्थापित कर लिया। अब ये इसका कितना वहाँ पर इंटरफेयर थोड़ा घना चलता था वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पंजाब सरकार के सिर पर विराजमान था, और अब इसके बनाए गए मुख्यमंत्री भी वहाँ टिक नहीं पाएंगे। देखना है अब आगे क्या होता है। इस बात को तो आने वाला समय ही बताएगा, पर जल्दी ही कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी भारतीय लोगों को मिलने वाली है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।